हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में मैं कोई केस लेके तो नहीं आई हूँ, लेकिन एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने वाली हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 जुलाई से हमारे जो तीनों क्रिमिनल लॉज हैं वो लागू होने वाले हैं। हम लोग जानते हैं कि जैसा पहले जो आईपीसी था, सीआरपीसी था और एविडेंस एक्ट था, उसकी जगह हमारा बीएनएसएस और बीएसए जो बना है उसको 1 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा, जो कि हम लोग जानते हैं कि 2023 में एकदम से बन के तैयार है। राष्ट्रपति महोदया की भी अनुमति मिल गई है, मतलब सब कुछ हो गया है और 1 जुलाई से उसे लागू होना है, ऐसा कानून मंत्री ने भी बोला। मतलब सब लोगों ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है कि 1 जुलाई से लागू होगा। लेकिन हम लोग ये भी बात जानते हैं कि इसका बहुत ही विरोध होता चला आ रहा है। जैसा कि पीआईएल के माध्यम से भी सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारी बातें जा रही हैं कि इस जो है तीनों क्रिमिनल लॉ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, इसको अभी लागू ना कराया जाए। इस तरह के कई सारे पीआईएल जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके थे। लेकिन आज एक मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया है कि जो 1 जुलाई से इस लॉ को लागू जो किया जा रहा है, उसके विरोध में बहुत सारे वकील जो कि अलग अलग स्टेट बार एसोसिएशन के हों, चाहे ज़िला स्तर पे हों, चाहे स्टेट स्तर पे हों, मतलब सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और उनका कहना है कि 1 जुलाई को हम प्रोटेस्ट करेंगे और हड़ताल करेंगे कि जब तक मतलब इसको हटाया ना जाए या जो संशोधित न कर दिया जाए तब तक इसे लागू नहीं करने देंगे। तो इस तरह से देखिए, इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया जा रहा है। जैसा कि वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे तो इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया जा रहा है। वहाँ पे जो स्टेट बार एसोसिएशन है वो कह रही है कि हम लोग 1 जुलाई को ब्लैक डे के रूप में मनाएंगे। तो ब्लैक डे के रूप में मनाने वो जा रहे हैं, ऐसा मतलब उन लोगों का कहना है कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और उसको ब्लैक डे के रूप में मनाएंगे। तो इन्हीं सब के विरोध में जो ये सब कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और उसके साथ ही साथ कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी यह घोषणा की है कि ऐसा कोई पर्सन कुछ नहीं करेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्टेट बार एसोसिएशन को कहा है कि आप लोग जो है इस तरह का अगर कोई भी कार्य करते हैं तो आप लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ की जाएगी। और इसके साथ ही साथ जो हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनके पास जो है अलग अलग स्टेट बार एसोसिएशन से, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से कई सारे लेटर्स आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे 1 जुलाई को। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए जो है एसोसिएशन जो भी लेटर भेज रहे हैं हर स्टेट के, उन्हीं सब को देखते हुए जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उन्होंने मतलब एक बात कही है। उनका ये कहना है कि आप लोग प्रोटेस्ट मत करिए 1 जुलाई को। आप लोग जो है जो भी मुद्दा है उनका, देखिए उनका ये कहना है कि जो भी आपको लगता है कि हाँ इस क्रिमिनल लॉ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप हमें बताइए, और आप इस तरह का जो विरोध कर रहे हैं वो सब विरोध वगैरह बंद करिए और सही प्रूफ के साथ बताइए। देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि यूं ही नहीं कि बस आप इल्ज़ाम लगा दीजिए, आप सही प्रूफ के साथ जो भी आपको इन क्रिमिनल लॉ में प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हमारे सामने ले आइए। और इस तरह के प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और तब हम वहाँ पे इसके बारे में क्या करना चाहिए हम एक्शन लेंगे। देखिए, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उनका ये कहना है कि हम जब आप लोग इस तरह की बातें बताएंगे तो हम जो है एक मीटिंग बैठाएंगे। उस मीटिंग में हम डिस्कशन करेंगे लॉ मिनिस्टर के साथ, और भी बहुत सारे लोगों का मतलब एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम सारी बातों को रखेंगे और इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग जो है इस तरह की हरकत मत कीजिए। देखिए, यहाँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया का यही कहना है कि हम लोग जो है पूरी तरीके से तैयार हैं इस मुद्दे को सुनने के लिए। हम सबको बैठाएंगे, चाहे वो जो भी मतलब जो बड़े बड़े वकील हों या जो है बड़े बड़े जो है सोशल एक्टिविस्ट हों, और बहुत सारे जो है ऐसे मतलब जज भी हों। मतलब हम लोग बहुत लोगों का एक
ग्रुप बनाएंगे और उसमें सबके सामने सारे मुद्दों को रखेंगे और हमें जहाँ पे मतलब संशोधन की बात लगेगी कि हाँ किया जाए, वहाँ पे इस बात को आगे बढ़ाया जाएगा और इसे संशोधित करवाया जाएगा। लेकिन आप लोग इस तरह की हरकत मत करिए। ये है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना। लेकिन उन्होंने एक बात की सख्त चेतावनी दी है कि जो भी बात आप बताइए, यानी कि उन्होंने कहा कि आप लोग जैसे कि वकीलों का देखिए यहाँ पे क्या कहना है, वो विरोध का उनका क्या कारण है। जो साउथ के वकील हैं उनका कहना है कि जो इसका नाम है वो हिंदी में है और हम लोग इतना जानते ही हैं कि साउथ के लोग ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं या अपना लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं, तो हिंदी जो लैंग्वेज होती है उनके लिए थोड़ी कठिन है। तो उनका यही कहना है कि इसका पहली बात तो हम लोग के लिए इसका नाम ही बहुत कठिन है और ऐसे मतलब बहुत सारे स्टेट के जो बार एसोसिएशन के वकील हैं वो सब अलग अलग अपनी बातें बता रहे हैं। किसी का कहना है कि ये फंडामेंटल जो हमारा राइट होता है उसको ही डिस्टर्ब करेगा, किसी का कहना है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मतलब उन लोगों ने बताई। तो इसी पे जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि आप लोग जो सही चीज़ें हैं उसको हमें बताइए और प्रूफ के साथ बताइए, तो हम फिर इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। अब आप लोग इस तरह प्रोटेस्ट करके जो है ये सही काम नहीं होगा। और यही जो है जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल के बार एसोसिएशन को भी यही चेतावनी दी कि आप लोग जो है कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करेंगे, अगर कोई करता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए ये जो मुद्दा है वो बहुत ही गंभीर इसमें बन चुका है, लेकिन ये है कि हर तरफ से मतलब इसको लागू तो किया ही जाएगा। 1 जुलाई 2024 से ये जो लॉ है ये लागू होना ही है। अब लोगों का विरोध है जो उस पर रुकावट भी डाली जा रही है और कहा जा रहा है कि आप सही तरीके से सब चीज़ें रखिए तो उस पर सोल्यूशन निकाला जाएगा। इस तरह की कई सारी PIL सुप्रीम कोर्ट गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो है अभी हाल ही में एक PIL डाली गई, उसमें भी यही सब बातें बताई गई। तो इस तरह से मतलब ये तीनों जो क्रिमिनल लॉ हैं इसके विरोध में वकील और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहे जो है सुप्रीम कोर्ट के भी बड़े बड़े वकील हैं, वो लोग भी बहुत लोग विरोध कर रहे हैं। तो यही मुद्दा है। अब देखिए जो है 1 जुलाई से तो इसको लागू होना ही है जहाँ तक है। तो अब देखते हैं कि जो संशोधन की बात हो रही है या वह बदलता है या नहीं बदलता या क्या होता है, ये तो आगे अब 1 जुलाई आने वाला ही है तो फिर देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी स्टेट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से ऐसा कहा है कि आप लोग प्रोटेस्ट वगैरह की जो बातें कर रहे हैं वो ना करिए, जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमें बताई जाए तो हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो ये था आज का पूरा मुद्दा। अब आप बताइए कि आपका क्या जो है कहना है इस तीनों क्रिमिनल लॉ में। आपको क्या लगता है कि इसको लागू कर देना चाहिए या इसमें सच में कुछ कमियां हैं जिसको संशोधित अभी करना बाकी है। तो आज की सेशन में बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसों से मैं आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।